हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम डॉक्टर प्रभात कुमार है और मैं बीआरएम कॉलेज मुंगेर में पॉलिटिकल साइंस का असिस्टेंट प्रोफेसर हूं। आज मैं आप लोगों के सामने संप्रभुता की अवधारणा टॉपिक को लेकर के आया हूं। यह जो टॉपिक है संप्रभुता की अवधारणा, ये पॉलिटिकल साइंस पार्ट 1 के ऑनर्स और सब्सिडरी दोनों ही विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। तो आइए आज हम लोग संप्रभुता की अवधारणा को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग संप्रभुता की अवधारणा का थोड़ा परिचय जान लें। तो संप्रभुता की अवधारणा जो है वो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत बहुत महत्व रखती है। राज्य के 4 आवश्यक तत्व सरकार, जनसंख्या, निश्चित भूभाग और संप्रभुता होते हैं। इसमें संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। संप्रभुता की वजह से ही एक राज्य आंतरिक और बाह्य दृष्टिकोण से स्वतंत्र होता है। एक राज्य के आंतरिक क्षेत्र में संप्रभु होने का तात्पर्य यह है कि एक राज्य अपने नियंत्रण के अधीन आने वाले क्षेत्र में सर्वोच्च सत्ताधारी होता है। उसके अधीन आने वाले क्षेत्र के सभी लोग और उनके संघ समुदाय राज्य के नियंत्रण के अधीन ही आते हैं। दूसरी ओर बाह्य क्षेत्र में संप्रभु होने का तात्पर्य यह है कि राज्य किसी भी विदेशी शासन के अधीन नहीं है और एक स्वाधीन राजनीतिक समुदाय और समाज है। संप्रभुता को अंग्रेजी में सॉवरेनिटी कहते हैं और यह शब्द भी लैटिन भाषा के सुपेरेनस से निकला है, जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च सत्ता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संप्रभुता एक राज्य की सर्वोच्च सत्ता होती है। यह माना जाता है कि सबसे पहले बोधा ने अपनी किताब द 6 बुक्स ऑफ द रिपब्लिक में संप्रभुता के बारे में बात की थी। बोधा ने कहा कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजन के ऊपर वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर किसी कानून का कोई नियंत्रण नहीं होता है। बोधा के अनुसार संप्रभुता ऐसी सर्वोच्च शक्ति होती है जिसे कानून द्वारा सीमित नहीं किया जा सके। आइए अब हम लोग अलग अलग विद्वानों द्वारा संप्रभुता की जो अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो गार्डनर ने कहा है कि संप्रभुता राज्य की ऐसी विशेषता होती है जिसके कारण वह केवल अपनी इच्छा के अलावा और किसी से भी सीमित नहीं होती। दूसरी ओर जेलिनेक ने कहा कि संप्रभुता राज्य का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी इच्छा के अतिरिक्त किसी दूसरे की इच्छा या किसी बाहरी शक्ति के आदेशों से बाध्य नहीं है। लास्की ने कहा है संप्रभुता के कारण ही राज्य अन्य सभी प्रकार के मानव समुदायों से अलग होता है। वहीं दूसरी ओर बर्गेस का कहना है कि संप्रभुता प्रत्येक प्रजाजन पर तथा प्रजाजनों के सभी संघों पर मौलिक, निरंकुश तथा असीमित शक्ति है। दूसरी ओर गिलक्राइस्ट ने कहा कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति होती है। दूसरी ओर ग्रोशियस का कहना है कि संप्रभुता ऐसे किसी व्यक्ति में निहित सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति होती है जिसके कार्य कोई किसी दूसरे के अधीन न हो और जिसकी इच्छा का कोई उल्लंघन या अतिक्रमण न कर सके। दूसरी ओर ब्लैकस्टोन के अनुसार संप्रभुता वह सर्वोच्च, अनिवार्य और अनियंत्रित सत्ता है जिसके आश्रित बड़े बड़े कानून रहते हैं। आगे और भी कुछ परिभाषाएं देख लें तो हॉलैंड के अनुसार राज्य का वह अंग जिसे संपूर्ण प्रभुत्व कहा जाता है सर्वशक्तिमान होता है। क्योंकि वह स्वयं सभी कानूनों का स्रोत है इसलिए उसके कृत्य गैर कानूनी नहीं हो सकते। सिद्धांत रूप में न ही वे असंवैधानिक करार दिए जा सकते हैं। दूसरी ओर वुडरो विल्सन का कहना है कि संप्रभुता वह शक्ति है जो सदा क्रियाशील रहकर कानून बनाती है और उसका पालन करवाती है। विलोबी का कहना है कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। संप्रभुता की सबसे अच्छी परिभाषा ऑस्टीन के अनुसार दी गई है। ऑस्टीन का कहना है कि यदि कोई श्रेष्ठ मानव जिसे इसी प्रकार के किसी अन्य विशिष्ट मानव के आदेशों का पालन करने की आदत नहीं हो, समाज के अधिकांश लोगों से स्वाभाविक रूप से अपनी आज्ञाओं का पालन करा लेता हो, तो वह श्रेष्ठ मानव उस समाज का संप्रभु माना जाएगा और वह समाज एक राजनीतिक और स्वाधीन समाज होगा।
तो विभिन्न विद्वानों की परिभाषाओं के आधार पर हम संप्रभुता की निम्नलिखित विशेषताएं पाते हैं। इसकी पहली विशेषता है स्थायित्व। इसका अर्थ यह है कि संप्रभुता राज्य के समान ही स्थायी होती है। संप्रभुता का दूसरा गुण है अनन्यता। इसका अर्थ यह है कि प्रभुत्व शक्ति अनन्य होती है, अर्थात किसी दूसरे में नहीं होती, यानी एक राज्य में केवल एक ही प्रभु सत्ता हो सकती है। इसकी तीसरी विशेषता है अविभाज्यता। संप्रभुता राज्य में होती है, उसका विभाजन नहीं हो सकता। विभाजन का अर्थ होगा कि राज्य में एक से अधिक प्रभु सत्ताएं हैं, किंतु सर्वोच्च सत्ता एक से अधिक में हो ही नहीं सकती। सबसे ऊपर केवल एक ही सत्ता हो सकती है, एक से अधिक नहीं। इसलिए माना जाता है कि संप्रभुता अविभाज्य होती है। इसकी अगली विशेषता है सर्वव्यापकता। इसका अर्थ यह है कि राज्य के भू क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी मनुष्य अथवा समुदाय आते हैं अथवा जितनी भी वस्तुएं आती हैं, उन सभी पर संप्रभु राज्य का अधिकार होता है। संप्रभुता की अगली विशेषता है अदेयता। संप्रभुता किसी को दी नहीं जा सकती। राज्य अपने से संप्रभुता को अलग नहीं कर सकता। संप्रभुता की अगली विशेषता है असीमता। राज्य की कानून बनाने की शक्ति असीम होती है। राज्य को हर प्रकार के कानून बनाने, उसमें परिवर्तन करने और उन्हें मिटाने का पूरा अधिकार होता है। इस प्रकार संप्रभुता की परिभाषाएं और उसकी विशेषताएं देने के बाद हम लोग अब इसके कुछ निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो निष्कर्ष के रूप में हम लोग पाते हैं कि संप्रभुता का तात्पर्य होता है कि ये राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। साथ ही यह राज्य की सबसे सशक्त इच्छा शक्ति भी मानी जाती है। राज्य की सबसे शक्तिशाली इच्छा शक्ति को ही दूसरे शब्दों में संप्रभुता कहते हैं। संप्रभुता राज्य की आज्ञा देने की भी शक्ति होती है। यह राज्य की शासन करने की शक्ति का भी दूसरा नाम है। संप्रभुता राज्य की इच्छा है, राष्ट्र की इच्छा है, जिसका प्रक्षेपण राज्य के रूप में होता है। और संप्रभुता एक तरह का अधिकार होता है जिसके आधार पर राज्य में रहने वाले सभी लोगों को आदेश दिया जाता है और उनसे आज्ञा का पालन करवाया जाता है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने संप्रभुता की अवधारणा को समझा। अगली बार मैं एक नया टॉपिक लेकर के आप लोगों के सामने फिर आऊंगा। धन्यवाद।